क्या आप जानते हैं ब्रिटिश काल में भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय पहली बार प्रस्तुत करने वाले आर्थिक इतिहासकार कौन थे? जी हाँ, ये प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार हैं आर.सी. दत्त, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भारत के आर्थिक इतिहास की पहली प्रसिद्ध पुस्तक भी मानी जाती है। आर.सी. दत्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत के अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को उजागर करते हुए पहली बार प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की थी एवं उसे प्रस्तुत किया था। उसका उल्लेख अपनी रचना इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया था। भारतीय इतिहास से संबंधित इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। क्या आप जानते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ अर्थात धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को किस आर्थिक इतिहासकार ने नादिर शाह के आक्रमण की लूट से भी अधिक घातक बतलाया था? जी हां, इस इतिहासकार का नाम है आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त साहब ने अपनी प्रसिद्ध रचना इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसमें अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण, जिसको दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन के निष्कासन से व्याख्यायित किया है। तो आर.सी. दत्त साहब ने धन के इस निष्कासन, धन के आर्थिक शोषण को नादिर शाह के द्वारा की गई लूट और आक्रमण से भी अधिक घातक बतलाया था। भारतीय इतिहास से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। क्या आप जानते हैं भारत के किस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता को द प्रॉमिस ऑफ इंडिया एंड ब्लैक मैन की संज्ञा से भी पुकारा गया है? जी हाँ, भारत के इस प्रखर राष्ट्रवादी नेता का नाम था दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को सर अर्स्किन पेरी के द्वारा द प्रॉमिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत की आशा एवं लॉर्ड सेल्सीबरी के द्वारा ब्लैक मैन के नाम से पुकारा गया था। भारतीय इतिहास से संबंधित इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं कमेंट अवश्य कीजिएगा सब्सक्राइब करते हुए। थैंक यू वेरी मच। क्या आप जानते हैं कांग्रेस ने अपने किस प्रसिद्ध अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत ड्रेन ऑफ वेल्थ अर्थात धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था? जी हां, यह कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था जो एम.ए. सयानी के नेतृत्व में अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। मैं बात कर रहा हूं कलकत्ता के प्रसिद्ध अधिवेशन की। एम.ए. सयानी की अध्यक्षता वाले इस कांग्रेस के 12वें वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। भारतीय इतिहास से संबंधित इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। क्या आप जानते हैं हैलीबरी व्यवस्था क्या है एवं इसे समाप्त करने के लिए किस भारतीय संस्था ने अपने प्रयास किए थे? जी हाँ, हैलीबरी व्यवस्था असल में लंदन स्थित हैलीबरी कॉलेज के विद्यार्थियों को ही आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रवेश देने की एक परंपरा थी, व्यवस्था थी। हैलीबरी व्यवस्था के विरोध में 1854 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने अपनी सबसे पहले मांग उठाई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने 1854 में अपनी एक मांग पत्र में ब्रितानी हुकूमत को यह अपना आवेदन दिया था कि आईसीएस परीक्षा के लिए अलग से एक प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए, अर्थात इंडियन सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट हैलीबरी कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रवेश देने की, भर्ती करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। यही व्यवस्था हैलीबरी व्यवस्था कहलाती थी। भारतीय इतिहास से जुड़े हुए इसी प्रकार के रोचक तथ्यों की निरंतर प्राप्ति के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।